Hello everyone, how are you all? I hope you are all well. So welcome to once again my YouTube channel जिसका नाम है वी ऑटोमोबाइल टेक्निकल। दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 7 तक सभी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल में पार्ट नंबर 8, जिसका जिक्र हमने बहुत पहले भी कर चुके हैं और मैंने इस पूरे सीरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो भी बेसिक पैरामीटर्स है उसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में आपके क्वेश्चंस ज़रूर रेज कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेंटेनेंस टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टिप्स है और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जिसमें हम पूरे टोटल 10 पॉइंट्स देखने वाले हैं और 10 पॉइंट्स में आई होप मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैंने इसमें दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, बैटरी को चार्ज रखें हमेशा, कीप द बैटरी चार्ज। तो उससे होगा क्या, बैटरी को चार्ज रखने से इसके जीवन काल को बढ़ाने और कम चार्ज स्तर से संबंधित मुद्दों को रोकने में मदद मिल सकती है ना। मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है एक्सटेंड हो सकता है और लो चार्ज लेवल की भी रिलेटेड कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि निर्माता की सिफारिशों का पालन करें। अब किस तरह से पालन करना है दोस्तों, इसमें देखिए, रखरखाव के लिए निर्माता की सिफारिशों का पालन तो करना ही है, जिसमें टायर रोटेशन, ब्रेक निरीक्षण और शीतलक परिवर्तन जैसी चीजों को शामिल किया है। अब शीतलक परिवर्तन का मतलब है कूलेंट चेंजेस, क्योंकि देखेंगे आप कूलेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें मेंटेनेंस बैटरी में। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नियमित रूप से टायर के दबाव की जांच करें, कितना प्रेशर है, टायर एक्यूरेटली सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें एयर प्रेशर कितना है, जितना टायर में लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन है उतनी ही हवा उसमें रखना है। तो टायर को ठीक से फुलाने रखने के लिए ईंधन दक्षता में सुधार हो सकता है और टायर जीवन का विस्तार भी हो सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, वाहन को हमेशा साफ रखें। नियमित रूप से वाहन को धोने और साफ करने से जंग और पेंट को नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है, ताकि हमारा व्हीकल हमेशा अच्छा रहे और कुछ भी उसमें जंग रोधक कुछ भी नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, मॉनिटर ब्रेक वियर, जिसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पैड जो होते हैं, जो उसको रिड्यूस करते हैं, किसको रिड्यूस करते हैं, वियर को रिड्यूस करते हैं, उसके ब्रेक पैड को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको अब उन्हें अभी भी पहनने के लिए या उसको वियर होने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने और आवश्यक होने पर प्रतिस्पादित करने की आवश्यकता होती है। अगर देखिए उसका ब्रेक पैड हमेशा अगर रिड्यूस होते रहेगा, उसका वियरनेस बढ़ते रहेगा, वियर एंड टियर होते रहेगा, तो उसको इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रेक पैड घिसेंगे और आपके ड्रम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बी अवेयर ऑफ कूलेंट लेवल्स, तो शीतलक स्तरों से अवगत रहे। कुछ ईवी में शीतलक प्रणाली होती है या कूलेंट सिस्टम होती है, जिन्हें समय समय पर जांचने और शीर्ष पर रखने की आवश्यकता होती है। उसको समय समय पे जांचना होता है और हमेशा उसको टॉप पीरियोडिक में हमें उसको रखना है, क्योंकि कूलेंट की समस्या बहुत ज्यादा आने से हीट टेम्परेचर बढ़ता है बैटरी में, और जिसके कारण बैटरी के सेल्स भी डैमेज होने की क्षमता रखते हैं। यूज रिकमेंडेड चार्जिंग इक्विपमेंट, यानी जो चार्जिंग के उपकरण है उसको अनुशंसित करना बहुत ही जरूरी है, उसको उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। तो बैटरी को नुकसान को रोकने के लिए निर्माता द्वारा अनुशंसित केवल चार्जिंग उपकरण का ही उपयोग करें। जैसे अभी हमने अपने मोबाइल्स में भी देखा होगा, अगर हम इसका किसी का भी अगर चार्जर लेते हैं, आजकल अलग अलग वैट्स में चार्जर आ रहे हैं, और मान के चलो हमारा मोबाइल 30 वैट का है और हमारे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए 30 वैट का हम यूज कर रहे हैं और हम किसी से 15 वाट 18 वैट का अगर ले रहा है, भले ही उसमें स्लो चार्जिंग होगी, बट होगा क्या, उसमें टेम्परेचर की अवरोधकता होगी और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी सही तरीके से नहीं होगा और वो बहुत जल्दी डैमेज भी हो सकता है। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। कीप ऑन आई ऑन वारंटी ऑल्सो, तो वारंटी पर नजर रखना है। यह देखने के लिए वारंटी की जांच करें
कि क्या रखरखाव कवर किया गया है और यह कब दिया है, यानी ये कब देना है। इसमें मेंटेनेंस कार्ड आपको हमेशा आते रहता है, तो उसमें आपको उसकी सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाती है। तो इसका भी हम ध्यान रखना है। अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी उसको अवॉइड करना है। अत्यधिक तापमान से बचना है। वाहन को अत्यधिक तापमान पर उजागर करने से बचे, जो बैटरी प्रदर्शन और जीवन काल को प्रभावित कर सकता है। उसका लाइफ परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है और उसको बहुत प्रभावित कर सकता है अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हमने उसको ये किया है तो। लास्ट पॉइंट, सही टायर का उपयोग करें। अगर आप देखेंगे तो रिकमेंडेड टायर जो होते हैं व्हीकल में लगे हुए, तो उसकी सुनिश्चित करने के लिए उसकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वाहन के लिए अनुशंसित टायर का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हमने 10 पॉइंट्स को इसमें कवर किया है और सब मिलाकर, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को कुछ रखरखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके पास आमतौर पर गैसोलीन वाहनों की तुलना में बनाए रखने के लिए कम भाग होते हैं। इन युक्तियों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को पालन करने से आपकी ईवी का सुचारू रूप से चलाने और इसके जीवन काल को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिल सकती है दोस्तों। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर इसमें आपके कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 9 में। थैंक यू।